हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे दोस्तों, बताइए आप लोग कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज आपको हम इनकम टैक्स में ओवरऑल जो सीरीज स्टार्ट की हुई दोस्तों, उस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज हम उस पहले चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर अब तक एंड हो चुका है दोस्तों, समाप्त हो चुका पहला चैप्टर। और उस पहले चैप्टर में आज हम लोग इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टॉप 20 महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का एक सीक्वेंस स्टार्ट किए हैं, एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हर चैप्टर में, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे चैप्टर एंड होगा, उस चैप्टर के एंड होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो आज उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज इनकम टैक्स में चैप्टर नंबर पहले से, जो कि इंट्रोडक्शन है, उसमें टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट निकालते जाइए, चाहे क्वेश्चन लिखते जाइए, जैसे भी आपको करना हो करिए। चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कर रहा है, ये देखिए टॉप इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए ये कर रहा है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन इन इनकम टैक्स में। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन इनकम टैक्स वाज, करा है कि व्हेन इनकम टैक्स वाज, करा है कि भारत में पहली बार इनकम टैक्स कब स्टार्ट किया गया था, कब लगाया गया था, भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत कब की गई थी। व्हेन इनकम टैक्स वाज लेवी इन द फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब यहाँ पर करा है कि इनकम टैक्स सबसे पहले शुरुआत कब की गई थी। क्या दोस्तों, पहला कह रहा क्वेश्चन, इन 1915 1915 में, इन 1886 1886 में। दूसरा कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1860 में, और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1961 1961 में। व्हेन इनकम टैक्स वाज लीव इन इंडिया फर्स्ट टाइम, कह रहा है कि लेविड कह रहा है फर्स्ट टाइम, भारत में पहली बार इनकम टैक्स कब लगाया गया था। तो चार ऑप्शन ABCD आपके सामने दिए गए दोस्तों। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। हम आपको पहले चैप्टर में बताए भी थे कि इनकम टैक्स की शुरुआत सबसे पहले भारत में कब किया गया था। ये था दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सी फॉर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा दोस्तों, सन 1860 में। 1860 में पहली बार इंडिया में स्वतंत्रता संग्राम, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनके द्वारा किए गए हानियों की पूर्ति के लिए पहली बार इन इंडिया में 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार टैक्स की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 1860 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि इनकम टैक्स इज, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इनकम टैक्स इज, इनकम टैक्स है क्या, आयकर है क्या। पहला ऑप्शन कर रहा है इज ए डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कर रहा है एन इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरा कर रहा है बिजनेस टैक्स, और अगला कर नन ऑफ दीज। पहला कर प्रत्यक्ष कर, दूसरा कर अप्रत्यक्ष कर, तीसरा कर व्यवसायिक कर, और चौथा कर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ दीज लिखा है, नन ऑफ दीज, HESE। चलिए, तो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दोस्तों कि इनकम टैक्स के अंतर्गत, इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करें, तो इनकम टैक्स के पहले चैप्टर में ही मैंने आपको इनकम टैक्स की विशेषता में मैंने आपको बताया था ये किस प्रकार का टैक्स है। तो ABCD 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। बताइए आपको, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आज कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं, आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, इसका कमेंट करके मुझे आपको बताना भी है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर ओवरऑल 20 क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन कितना हुआ। दोस्तों इनकम टैक्स, आपको मालूम होगा कि इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है दोस्तों, इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स दोस्तों। ऐसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट वाज पास, ये कह रहा है अगला। अगला कह रहा है इनकम टैक्स भारत में पहली बार पास कब किया गया था, इनकम टैक्स कब पास किया गया था। तो फाइनली इसमें वही हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ऑप्शन करा ABCD 4 ऑप्शन 1961 1971 1981 और 1951। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, 1961 1971 1981 और 1991। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। यस, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा 1961 दोस्तों। 1961 जो हमारा है
करंट टाइम में यही हमारा इनकम टैक्स एक्ट चल भी रहा है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ई इज राइट आंसर। चलिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं द प्रेजेंट इनकम टैक्स इज नोन एज। इसमें जो चौथा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेजेंट इनकम टैक्स इज नोन एज, वर्तमान समय में जो इनकम टैक्स है उसे किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1922 दूसरा कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 तीसरा कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1886 और लास्ट ऑप्शन कह रहा है दोस्तों डी कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1962। आपको राइट आंसर बताना दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए दोस्तों। प्रेजेंट इनकम टैक्स इज नोन एज, करंट टाइम अगर बात करें दोस्तों तो यही हमारा चल रहा है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 आयकर अधिनियम 1961, ये इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन 5 कह रहा है आपसे इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन। इनकम टैक्स इज ए कंप्यूटेड ऑन मीन्स आयकर की गणना की जाती है दोस्तों। पहला कह रहा है कैपिटल पर, बोले तो पूंजी पर। दूसरा कह रहा है फिक्स असेट्स, अस्थायी संपत्ति पर। तीसरा कह रहा है दोस्तों आपका इनकम और चौथा कह रहा है बिजनेस गेन। बताइए दोस्तों इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, इनकम टैक्स की गणना कैसे करते हैं? ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, मैं आपको थोड़ा समय भी दे रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं, 10 से 20 सेकंड या अधिक से अधिक 30 सेकंड ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 5वें का होगा सी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनकम टैक्स गणना की जाती है क्या? इनकम पर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। करा क्वेश्चन नंबर 6 इनकम टैक्स करा है इनकम टैक्स लेवी इन द फर्स्ट टाइम बाय द फॉलोइंग। भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये इंट्रोड्यूस, एक प्रकार से इंट्रोड्यूस की बात कर रहा है। लेविड कब किसकी शुरुआत की गई थी? सॉरी कब नहीं, मतलब किसके द्वारा इनकम टैक्स लेविड इन फर्स्ट टाइम बाय द फॉलोइंग। पहली बार आयकर की शुरुआत किन व्यक्तियों के द्वारा की गई थी? फॉलोइंग में एक पहला ऑप्शन करा है सर न्यूटन के द्वारा, बताइए दोस्तों। बी ऑप्शन करा है सर जेम्स विल्सन के द्वारा। तीसरा करा है आपसे, तीसरा करा है दोस्तों सर जेम्स के द्वारा। चौथा करा सर लुकस पैसियोली द्वारा। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन बताना दोस्तों, इसको सही ऑप्शन आपको बताना है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए दोस्तों। मैं आपके प्रश्न का इसका उत्तर आपका वेट कर रहा हूँ। आपको पहले बता चुके इनकम टैक्स एक्ट कब पास किया गया है? 1961 में। लागू कब किया गया है? ये 1 अप्रैल 1962 को संपूर्ण भारत में इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया था। ये क्यों लगाया गया था? सन 1857 में मेरठ में हुई क्या स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के द्वारा हानियों की पूर्ति के लिए सबसे पहले भारत में सन 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार इनकम टैक्स इन इंडिया में क्या किया गया था? ठीक है, लेविट किया गया था दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 का जेम्स। क्या दोस्तों आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों प्लीज़ एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर करिए। और नए पहली बार अगर आप चैनल पर दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर, यानी कि फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बात कर रहा है। 2022-23 में हम लोग असेसमेंट ईयर पढ़ रहे हैं, तो 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पूछा है किसके लिए? सुपर सीनियर सिटीजन, बोले तो SSC मतलब सुपर सीनियर सिटीजन। तो मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सुपर सीनियर सिटीजन का क्या है दोस्तों? अगर आप इसका न्यूमेरिकल पोर्शन आप पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल बताया गया था, सही दोस्तों, बल्कि इस पर प्रैक्टिस भी कराए थे आपको टैक्स कैसे निकालते हैं। तो पहला ऑप्शन करा 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 9 10। बताइए दोस्तों सुपर सीनियर सिटीजन के केस में हम आपको बताए थे कितना दोस्तों? कितना? 5 लाख रुपए। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर सी।
5 लाख रुपए तक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है दोस्तों। आप मुझे बता दिए दोस्तों सीनियर सिटीजन का क्या लिमिट है। ये तो हो गया क्या, एसएससी सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है, लेकिन सीनियर सिटीजन मीन्स 80 साल के अंदर, 60 साल के ऊपर लेकिन 80 साल के अंदर सीनियर सिटीजन होगा तो उनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होगा, उनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आपको ये बताना, कमेंट करके बताना, इसका कमेंट करके बताना है कि हम क्या बात करें दोस्तों, सीनियर सिटीजन का। ये तो हो गया सुपर, अब सीनियर पूछ रहे हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। 7वें का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 5 लाख। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क अंडर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करता है, बताइए दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है किसके अंडर में काम करता है। पहला ऑप्शन करा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सीबीडीटी द्वारा, चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स। बताइए दोस्तों, आपको याद करिए जब इसका हम परिभाषा आपको बता रहे थे इनकम टैक्स में, तो हम आपको बताए हुए थे कि इनकम टैक्स जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अकॉर्डिंग काम करता है, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में एक बोर्ड का गठन किया गया था 1925 में, क्या, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंडर में काम करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये इसका सीबीडीटी का फुल फॉर्म है। 8वें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कराया कि सम ऑफ वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड, मतलब कि आय के जितने भी हमारे सोर्स हैं उनको उनका सम कर दिया जाए, उनको जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है। मीन्स आपको मालूम होगा कि अगर हम बात करें तो आय के हमारे कितने हेड भैया, एक हमारा क्या है, सैलरी, अगला क्या है, एचपी, अगला क्या है दोस्तों, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही बता भी रहे हैं। और लास्ट में क्या है, ओएस। इन 5 हेड को जब जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या आपसे पूछ रहा है कि आय के जितने भी वेरियस हेड है सबको जोड़ेंगे क्या कहलाएगा। ऑप्शन ग्रास टोटल इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और एग्रीगेट इनकम। बताइए दोस्तों, ABCD 4 ऑप्शन दिया है, ग्रास टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, एग्रीगेट। बताइए दोस्तों क्या इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन, हम आपका काउंट करेंगे भाई, आपसे पूछेंगे कि ओवरऑल 20 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन सही किया। आप बिल्कुल श्योर और जिसको आप खुद से सही कर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, काउंट उनको करना है दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, GTI, इसको शॉर्टकट में ग्रास टोटल इनकम भी हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, करा क्वेश्चन नंबर 10, एन इंडिविजुअल, एक प्रकार कोई भी इंडिविजुअल मतलब किसी प्रकार का कोई मेल अथवा फीमेल जिसका उम्र 60 साल के अंदर हो, करा इज लाइबल टू पे द सरचार्ज, मतलब कौन सी दशा में एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल सरचार्ज पे करने के लिए उत्तरदायी होता है। एक करा एक्सीडेंट 10 लाख 10 लाख से अधिक होने पर, 20 लाख से अधिक होने पर, 50 लाख से अधिक होने पर, 1 करोड़ से अधिक होने पर। बताइए दोस्तों कि इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति सरचार्ज दे रहा है तो उसका क्या लिमिट होगा जिस पर सरचार्ज लगेगा। दोस्तों यस, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सी, मीन्स 50 लाख से अधिक होगा। अगर 50 लाख से अधिक होता है तो सरचार्ज देने के लिए एक इंडिविजुअल क्या माना जाएगा, लाइबल माना जाएगा। दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि अगर 50 लाख से और 1 करोड़ के बीच में होता है आपका इनकम, 50 लाख से ध्यान रखिए, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा तो इसका आपको मुझे बताना है, इसका परसेंटेज क्या होगा। इसका परसेंटेज आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, तुरंत कमेंट करके बताइए कि 50 लाख से अधिक हो, 1 करोड़ के अंदर हो तो उसका परसेंटेज क्या होगा सरचार्ज का। सही ऑप्शन 10 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स अंडर, इनकम टैक्स के रेट को कौन व्यक्ति या किसके द्वारा क्या होता है, ये फिक्स होता है दोस्तों। बताइए दोस्तों किसके द्वारा फिक्स होता है। पहला ऑप्शन करा है इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू, दूसरा करा है फाइनेंस एक्ट के थ्रू, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एंड ऑडियंस आम जनता के द्वारा। दोस्तों बताइए दोस्तों, ABCD 4 ऑप्शन दिया है,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का जो रेट होता है वो किसके द्वारा फिक्स होता है दोस्तों। का सही जवाब को बताना। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बी एफ का सही होगा, द फाइनेंस एक्ट। ठीक है, द फाइनेंस एक्ट 2022 जो चल रहा है इसमें उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स में रेट को डिसाइड किया जाता है दोस्तों। आइए क्वेश्चन 12 करा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट। ये 2022-23 के लिए नॉन रेसिडेंस, एक नॉन रेसिडेंस के लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है दोस्तों। आप इसके 2-3 वीडियो के पहले अगर देखेंगे उन सारी वीडियो को अगर आप देखते हैं तो सारी बातें आपका कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। कि रेसिडेंस के बारे में मैंने बताया था, रेसिडेंस अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो ऐसी दशा में वहाँ पर एज देखा जाता है। 60 साल के अंदर क्या होगा तो क्या होगा, 60 साल के ऊपर होता है तो क्या होता है 80 साल के अंदर, और 80 साल के ऊपर होता है तो क्या होता है उसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट रिस्पेक्टिवली 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख है। लेकिन बात यहाँ इसकी कर रहा है, किसका, एनआर की बात कर, नॉन रेसिडेंस की बात कर रहा है दोस्तों। तो नॉन रेसिडेंस मतलब होता है अनिवासी व्यक्ति। अनिवासी केस में एज मायने नहीं रखता दोस्तों, चाहे वो 60 साल के अंदर हो, 60 साल के ऊपर हो, 80 साल के अंदर हो, या ओवरऑल 80 साल के ऊपर हो। ऐसे दशा में जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बनाई गई दोस्तों, कितना बनाया गया है, 2,50,000 रुपये तक। 2 लाख गलत होगा दोस्तों, अब सही ऑप्शन क्या होगा, 2.5 लाख। हाँ, अगर आपका यहाँ पर अगर ये रेसिडेंस होता है तो वहाँ पर एज फैक्टर को ध्यान में रखते। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द इनकम टैक्स पर्सन मीन्स, पर्सन इनकम टैक्स में पर्सन मीन्स मतलब कह रहा है कि पर्सन में क्या क्या को शामिल करते हैं। एचयूएफ, ओके दोस्तों, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ऑल ऑफ दीज बताइए दोस्तों। पर्सन में आपको हम सेक्शन 2 और सब सेक्शन क्या बताया दोस्तों, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में आपको हम बताए थे पर्सन की अलग अलग 7 कैटेगरीज बनाई गई दोस्तों, अलग अलग 7 कैटेगरी बनाई गई है। तो ये तीनों जो ऊपर के तीनों लिखे हैं सारी कैटेगरी आपकी फॉलो करती है, सब पर्सन में आता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन डी। अगला करो, व्हाट इज द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर द न्यू टैक्स। अब देखिए जो नया टैक्स आया है उस नए टैक्स में करा है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, करा है न्यू टैक्स थीम टू द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए नए इनकम टैक्स में जो अभी परिवर्तन हुआ है उसमें टैक्स की लिमिट की मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वरिष्ठ नागरिक के लिए क्या है दोस्तों। तो दोस्तों सेम वही चीज आपका है। इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन करा है, 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और 7.5 लाख। दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, 3 लाख दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप पुटअप करिएगा। 15 हाउ मेनी रेट करा है, हाउ मेनी रेट ऑफ द टैक्स हैज बीन इंक्लूडेड ऑफ द न्यू टैक्स। अब जो नया टैक्स इसमें निकला है उस नए टैक्स में कितने प्रकार के रेट लगाए गए हैं दोस्तों। रेट कितनी प्रकार के लगाए गए हैं, पहला ऑप्शन का 4, 5, 6, 7 बताइए दोस्तों कितने प्रकार के रेट लगाए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, डी हमारा होगा, क्या होगा, 7 प्रकार के बनाए गए रेट। जैसे 2.5 लाख रुपए तक माफ है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में होगा तो 5% होगा। फिर उसके बाद हमारा होगा 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में होगा तो 10% होगा। 7.5 से 10 लाख के बीच में होगा तो दोस्तों हमारा क्या जाएगा, अलग अलग ऐसे परसेंटेज हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपका 2.5 लाख माफ हो गया, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और लास्ट में क्या है 30%। तो अलग अलग कैटेगरी से पहले क्या है दोस्तों, पहले 5% है, फिर क्या है 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है दोस्तों। ठीक है, तो ये ओवरऑल टैक्स क्या बनाया गया दोस्तों, एक रेट बनाया गया 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ऑलवेज इन, गत वर्ष हमेशा समाप्त होता है, प्रीवियस ईयर हमेशा एंड होता है कब, 31 मार्च को, 30 जून को, 30 अप्रैल को और 31 दिसंबर को। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ दोस्तों, इसका 16 का सही जवाब होगा, बिल्कुल आपका, बिल्कुल आप लोग सवाल नंबर 16 पर सही उत्तर की तरफ जा रहे हो। का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 16 का 31 मार्च, हर साल 31 मार्च को प्रीवियस ईयर क्या होता है, एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करा है कि इनकम इंक्लूड, 17वां करा इनकम इंक्लूडेड फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसिप्ट। इनकम में किस प्रकार के इनकम को रिसिप्ट में शामिल किया जाता है। पहला करा है स्टैट्यूटरी रिसिप्ट, वैधानिक किसी प्रकार कोई कोर्स आपको मिल गया हो, इनलीगल करा रिसिप्ट है या बोथ करा दोस्तों। बताइए, देखो लॉ कहता है किसी प्रकार कोई पैसा हो, व्हाइट मनी हो चाहे ब्लैक मनी हो,
आपको हम उसको उस इनकम को वाइट हो तब भी और ब्लैक मनी होता है तो भी हम उसको आपके इनकम में ऐड करेंगे, उसको इनकम को हम लोग ऐड करेंगे। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 17 का बोथ ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 आपका स्क्रीन पे आ गया है। 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? इनकम टैक्स इज पेड इन द फॉलोइंग ईयर। इनकम टैक्स क्या कर रहा है? इस पेड, इनकम टैक्स पेड किया जाता है फॉलोइंग ऑफ द ईयर, किस साल पेमेंट किया जाएगा? फॉलोइंग के बारे में करा, नीचे दिए गए हैं ABCD 4 ऑप्शन। इन असेसमेंट ईयर, पहला कर निर्धारण वर्ष के बारे में करा है। दूसरा करा इन प्रीवियस ईयर, गत वर्ष की बात कर रहा है। तीसरा करा इन अकाउंटिंग ईयर। अगला करा दोस्तों आपका चौथा नन ऑफ दीज। बताइए इनकम टैक्स जिस साल पे किया जाता है उस साल को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस साल को हम लोग क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। इसमें आप पेमेंट करें, इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ए होगा, सवाल नंबर 18 का ए दोस्तों। जी अंतिम दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। द करा द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का पीरियड क्या होता है दोस्तों? आपको मालूम है 12 महीने का एक टाइम पीरियड होता है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? अप्रैल से स्टार्ट होता है। इतना मैं हिंट दे रहा हूँ, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो अप्रैल से स्टार्ट होने मतलब सर आपका सही ऑप्शन तो भाई अब डी और सी होगा। ए और डी ऑटोमेटिक कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि पहले 1 जनवरी है और डी वाले में क्या है? जुलाई है। अब आपको बताना इसका सही ऑप्शन 19 का बी होगा सही सी? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का बी होगा सही होगा? आपको सही जवाब बताना है दोस्तों। सही दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक सवाल ये, सवाल नंबर 19 और सवाल नंबर 20 दोनों होमवर्क रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर द वुमेन एसएससी। ठीक है, कि एक महिला करदाता के लिए, जो कि क्या है? इंडिविजुअल। ध्यान रखिए, एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब 60 साल के अंदर में बात कर रहा हूँ। 60 साल के अंदर किसी प्रकार कोई भी इंडिविजुअल वुमेन है, महिला करदाता है, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है? 1,90,000, 2,40,000, 2,50,000 और 3 लाख। ये क्वेश्चन नंबर आप 20 और क्वेश्चन नंबर 19 दोनों क्वेश्चन का दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क रूप में दे रहे हैं दोस्तों। तो ये था चैप्टर नंबर पहले का टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दोस्तों बताया आज। कैसा लगा आपको MCQs इनकम टैक्स में पहले चैप्टर में? तो प्लीज़ इसको बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट होगा, वो एग्रीकल्चर का आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। मिलते हैं फिर